अंकाधिरूढ़ शिशु गोप गूढ़ स्तन धयन्तः कमले कांतम संबोधयामास मुदा यशोधा गोविंद दामोदर माधेवती। अर्थात अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल धारी भगवान श्री लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेम नंद में मग्न हुई माता यशोधा इस प्रकार बुलाया करती थी, ऐ मेरे गोविंद, ऐ मेरे दामोदर, ऐ मेरे माधव। दोस्तों, माता यशोधा के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके स्तनों को साक्षात ब्रह्मांड नायक ने पान किया है। भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप अनेक रूप धारण किए हैं, परंतु उनको उखल से बांधने का या छड़ी लेकर ताड़ना देने का सौभाग्य केवल महाभाग्यशाली माता यशोदा को ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य आनंद सागर में न किसी को प्राप्त हुआ और न होगा। श्री सुखदेव जी तो श्री यशोदा जी को वात्सल्य साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाकर उनको दंडवत करते हुए कहते हैं, देवी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारी गोद में तो संपूर्ण फलों का फल नन्हा सा शिशु बनकर बैठा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है फ्रेंड्स कि मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शिव को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने और उनका दुग्धपान किया। तब सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित को माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। कथा के अनुसार 8 वसुओं में से एक वसु द्रोण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर वसु द्रोण ने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब भगवान श्री कृष्ण मेरी परम भक्ति हों। उस समय द्रोण पत्नी धरा देवी भी वहीं खड़ी थी। मन ही मन वह भी ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी के इसी वरदान के कारण धरा देवी ने ब्रज में सोमुख नामक गोप के घर में जन्म लिया। उनकी माता का नाम पाटला था। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में ही द्रोण नाम के वसु थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। दोस्तों, गोलोक में भगवान की नित्य लीला में भी उनकी नित्य माता यशोदा हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब इन नित्य माता का पाटला पुत्री यशोदा में आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गई। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित हुए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, उस समय माता यशोदा प्रौढ़ावस्था में थी। अतः जब अधिक आयु में पुत्र हुआ तो फिर आनंद का तो कहना ही क्या। दोस्तों, माता यशोदा के बारे में सुखदेव जी आगे कहते हैं कि कर कमलों से चरण कमल को लिए मधुर मुख कमल ललाम, ब्रजेश्वरी की गोद विराजित बाल मुकुंद नयन अभिराम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उसी क्रम से माता यशोदा का भी आनंद बढ़ता जा रहा था। माता यशोदा अपने पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थी। दोस्तों, माता यशोदा के स्नेह प्रेम के बारे में सुखदेव जी कहते हैं कि माता का स्नेह ऐसा है कि जब वह अपने बालक के प्रति उमड़ता है, तब वह केवल भावात्मक नहीं होता, ठोस द्रव के रूप में परिणत हो जाता है। माता का स्नेह अपने बालक के प्रति दूध बनकर प्रकट होता है। यह विशेषता पिता, भाई, बहन, पुत्री आदि अन्य किसी के स्नेह में नहीं होती। उनका स्नेह उनके मन ही मन में रह जाता है। भाव का ठोस वस्तु बन जाना केवल माता के स्नेह की विचित्रता है। यशोदा जी के सत्कर्मों व तप का ही फल था कि उनकी गोद में स्वयं भगवान खेल रहे हैं। यशोदा माता के स्नेह की अधिकता से उनका दूध लाला के लिए अपने आप झरझर निकलता है। यशोदा माता जब बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगी तो एक विचित्र लीला हुई। दूध पिलाते हुए माता यशोदा को ध्यान आया कि कहीं अधिक दूध पीने से बाल कृष्ण अर्थात लाला को अपच न हो जाए। जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, कहीं अधिक भोजन से बच्चे को कोई हानि तो नहीं होगी। अतः यशोदा माता ने सोचा कि यदि इस समय हम बच्चे को हंसा दे तो यह बिना रोए अपने आप दूध पीना छोड़ देगा। इसलिए माता यशोदा लाला की आंख से आंख मिलाकर उनके मुख को चूमने लगी। भगवान ने जब यह देखा कि मैया मेरे अधिक दूध पीने से अपच की आशंका करती है, तब ये मुस्कुरा पड़े और जम्हाई लेने लगे। अब जो जम्हाई लेते समय मैया ने देखा कि मेरे लाला के मुख में तो संपूर्ण विश्व है, तब वे आश्चर्यचकित हुई और
डर भी गई। दोस्तों अब सवाल यहाँ यह आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में विश्व के दर्शन क्यों कराए थे? तो इसके जवाब में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि जब माता यशोदा मुझसे निश्चल प्रेम कर रही है, अपना हृदय रस अर्थात स्नेह मुझे पिला रही है, तो मुझे भी उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। माता मुझे सचमुच का बेटा समझती है, पर मैं तो अजन्मा ईश्वर हूँ, मुझे उनसे कोई कपट नहीं करना चाहिए। माता मुझे अपना सात्विक दूध पिलाती है, तो मुझे भी उनको अपना सत्य स्वरूप दिखा देना चाहिए। दूसरा कारण यह है फ्रेंड्स, भगवान ने सोचा कि माँ तू अकेली मेरी माँ नहीं है, सारे विश्व की माँ है। मेरे साथ साथ सारा विश्व तेरा बेटा है, सभी मेरे पेट के भीतर बैठकर तेरा ही दूध पी रहे हैं, तो इतने से दूध से क्या अपच होने वाला है। इस प्रकार भगवान की ऐश्वर्य भक्ति ने यशोदा माता को बाल कृष्ण के मुख में पहाड़, द्वीप, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, देवलोक, भूलोक आदि सब दिखा दिए, परंतु ऐश्वर्य शक्ति में माँ की स्नेह शक्ति अधिक बड़ी होती है। माँ ने सोचा कि आज हमारे लाला के मुख में ना जाने क्या गड़बड़ झाला दिख रहा है, लगता है किसी ने कोई जादू कर दिया है या लाला का कोई खेल है। लाला के मुख में कोई सृष्टि नहीं है, ये तो निगोड़ी ब्रज भाषा का शब्द है जो उलाहना देने के लिए प्रयोग करते हैं। मेरी आंखें हैं जो ना जाने लाला में क्या क्या खेल दिखाती रहती है, इसलिए बंद करो इन आँखों को। यह कहकर माता यशोदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हार गई और माँ के प्रेम के कारण पर ब्रह्म परमात्मा फिर शिशु बन गए। ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर से प्रेम की परीक्षा के लिए बार बार आती है, पर माँ यशोदा का वात्सल्य स्नेह उसे अपनी दासी बना लेता है। इसके बाद माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने लगी। वे लाला का मुख चूमकर अति आनंद में मंगल गीत गाने लगती हैं। फिर बाल कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर बार बार वह उन्हें हृदय से लगा लेती हैं। माता की इच्छा श्री कृष्ण के शीघ्र बड़े होने की है। वे कहती हैं, हे नन्हे गोपाल लाल, तू कब जल्दी से बड़ा होगा। यशोदा माता कभी प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को बकैया अर्थात घुटनों के बल चलते हुए देखूंगी। कब दूध की दतुलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कब कानों में अमृत बहेगा। माता का मनोरथ पूरा भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोलने भी लगे, बकैया चलने लगे और फिर खड़े होकर चलने भी लगे। माता यशोदा और श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती है। माता यशोदा का वात्सल्य जितना उमड़ता उससे 100 गुना भगवान श्री कृष्ण अपना लीला माधुर्य बिखेर देते। फिर भगवान श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी को देखकर माता यशोदा का वात्सल्य सिंधु सहस्त्र गुना उछाल मारता, तो श्री कृष्ण की लीला लक्ष गुना चमक उठती। इस तरह माता यशोदा का वात्सल्य अनंत, असीम व अपार हो गया। उसमें डूबी माता यशोदा सब कुछ भूल गई। उनके नेत्रों में हर समय केवल भगवान श्री कृष्ण ही नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि हो गई, उन्हें कुछ भान नहीं होता। वे हर समय अपने लाला की भाव समाधि में मग्न रहती। ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण कह रहे हों कि जगत की स्त्रियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें मेरी माता यशोदा से लेनी होगी। ग्वाल बाल जब श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो काले हो और माता यशोदा गोरी हैं, तुम्हें तो माता ने मोल लिया है, तो माता यशोदा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को समझाती हैं कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। माता यशोदा के हृदय में जो हर्ष और दुख के भाव आते हैं उसमें वे स्वयं ही नहीं डूब जाती थी, बल्कि ब्रज का प्रत्येक प्राणी, गौ, पशु, पक्षी भी उसी भाव में निमग्न हो जाते थे। जब श्री कृष्ण कालिया नाग के दमन के लिए काली दह में कूद गए, तब माता यशोदा की छटपटाहट का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कहते हैं, खन भीतर खन बाहिर आवती, खन आंगन यही भांति, सूर श्याम को टेरती जननी, नैको मन नहीं शांति। अर्थात श्री कृष्ण के काली दह में कूदने का समाचार सुनकर माता यशोदा कभी घर के भीतर जाती हैं, फिर तुरंत ही बाहर आ जाती हैं, कभी आंगन में घूमती हैं। सूरदास जी कहते हैं, मैया का मन बहुत अशांत है और वह बार बार श्री कृष्ण को आवाज लगा रही हैं। वृंदावन आने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों मनमोहिनी लीलाएं की, जिनसे माता यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की धाराएं फूट निकलती हैं। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने श्री कृष्ण माता यशोदा के महल को आनंदित करते रहे, किंतु अब यह आनंद मथुरा अर्थात मधुपुरी जाने वाला था। फाल्गुन
फाल्गुन मास के द्वादशी तिथि को अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आ ही गए। अक्रूर जी के आने पर मानो माता यशोदा का हृदय पर वज्रपात हो गया हो। भगवान श्री कृष्ण को विदा करते समय माता यशोदा की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा था। अपने पुत्र कृष्ण को विदा करते समय माता यशोदा बार बार कह रही हैं कि ब्रज में हमारा ऐसा कोई हितैषी है जो मेरे गोपाल को मथुरा जाने से रोक ले। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि तू मेरी आंखों से दूर न जाना। अब तुझे मथुरा जाने की इच्छा हुई है तो मैं तुझे रोकती नहीं। तेरा सुख ही मेरा सुख है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे संतोष कर लेती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ दाऊ जी के हाथ में देते हुए कहा, बेटा तू बड़ा है, तू ही इसे संभालना, कभी हट करे तो तू इसे खुश रखना। फिर श्री कृष्ण से कहती है, तू आज जा रहा है इसलिए कहती हूँ, तू मुझे माँ माँ कहकर बुलाता है तो लोग यह बात करते हैं कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ देवकी है, मैं तेरी धाई हूँ। बेटा मैंने तो तुझे दूध पिलाया है, तुझे प्रेम किया है, पर आज मुझे याद आता है कि मैंने तुझे एक बार ओखली से बांध दिया था। यह मेरी भूल थी, इसलिए तेरी माँ तुझसे क्षमा मांगती है। भगवान श्री कृष्ण बार बार माँ के चरणों में वंदना करते हैं और कहते हैं, माँ आज तूने कहा तो कहा, फिर ऐसा ना कहना। लोग चाहे कुछ भी कहें, कन्हैया तो तेरा ही बेटा है और तेरा ही बेटा रहेगा। तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। माँ तूने प्रेम से मुझे बांधा है, तेरा यह प्रेम कन्हैया कभी नहीं भूलेगा। माँ मैं आऊंगा, तू रोना मत, माँ मुझे आशीर्वाद दे। माता यशोदा कन्हैया को छाती से लगाकर आलिंगन करती है। वे जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता है उसी से देवकी जी को अनेकों संदेश भेजती। किसी ने यशोदा जी का संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यशोदा जी को समझाने के लिए भेजा, पर माता के आंसू कोई नहीं पोंछ सका। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे, स्तनों से दूध निकल रहा था। श्री कृष्ण और बलराम की याद उनको रह रह कर सता रही थी। अपने पुत्रों का स्मरण आते ही माता यशोदा की विचित्र दशा हो गई। वे अपना आशीष देती हुई उद्धव जी से कहती है। माता यशोदा का हृदय तो तब आनंदित हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण व बलराम जी को हृदय से लगाकर मानो उन्हें नवजीवन मिला। जब श्री कृष्ण के अवतार धारण करने का प्रयोजन पूरा हो गया, जब वे अपने लीला समेटने वाले थे और वह अपने धाम गोलोक जाने वाले थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के साथ अपनी माता यशोदा को भी गोलोक के दिव्य रथ पर बिठाकर उन्हें भूलोक से विदा कर दिया। इस प्रकार श्री राधा जी के साथ माता यशोदा गोलोक में पधार गई। अंत में सुखदेव जी कहते हैं, धन्य है माता यशोदा जिनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का, माखन मिश्री खिलाने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए देवकी जी तरसती रहीं। तो दोस्तों यह थी जानकारी माता यशोदा का श्री कृष्ण प्रेम के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।